बधाई की आवाज बैकुंठ तक पहुंच गई। मैया सरस्वती जी ने कहा, ये कहां बधाई बज रही, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी ने बताया कि नंदलाला भयो है। मैया सरस्वती जी ने 16 श्रृंगार किए और सज धज करके लक्ष्मी जी के पास पहुंची। मैया प्रणाम, चलोगी नहीं? कहा नंदलाला भयो है। मैया लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई। अब दोनों देवियां कैलाश पर्वत पर पहुंची। चलो मैया पार्वती जी को भी ले लें साथ ही में। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंची, मैया पार्वती जी प्रणाम। पार्वती जी तो बाद में निकली, पर्वत तो पहले आ गए। भोले बाबा आ गए। भोले बाबा ने कही, ये कहां की तैयारी हो रही है? आहा, मैया पार्वती जी ने कहा, हम सब नंदलाला को देखने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, हम भी आपके साथ चलेंगे। मैया पार्वती जी ने कहा, देखो वहां कोई पुरुष नहीं जा रहा है, वहां सब माताएं जा रही हैं, गोपिकाएं जा रही हैं। भोले बाबा ने कहा, तो हम भी गोपी बन जाएंगे। मैया पार्वती जी ने कहा, सो कैसे आप गोपी बन जाओगे? बोले, जो तुम्हारो पुरानो वालो लहंगा रखा है उसे पहन के और ओढ़निया ओढ़ के हम गोपी बन जाएंगे। हाँ, भोले गौरा। भोले बाबा भीतर गए, जिसमें मैया पार्वती जी का जो हाथ डाले जाते हैं उसमें दोनों पांव सानी के पहुंचिए और ऊपर से ओढ़निया ओढ़ के आ गए। बोले, गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा, सब मिल करके गाइए। कर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। फिर वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में देखने बाल लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में देखने बाल लीला चलेंगे। मैया पार्वती जी ने कहा, लगता है ये बुढ़वा पागल हो गया है। बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अकल कम हो गई है तुम्हारी। बोली गौरा सुनो
त्रिपुरारी अकल कम हो गई है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि मर्द से बन रहे हो जनाना, मर्द से बन रहे हो जनाना। कह रहे साथ हम भी चलेंगे, बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। कैसे जनाना बन रहे हैं, गोपीगण बन रहे हैं प्रभु। नागपुर से नथुनिया मंगाई, अपने ओठन पे लाली लगाई। नागपुर से नथुनिया मंगाई, अपने होठन पे लाली लगाई। पूरा गोपी का श्रृंगार करके, पूरा गोपी का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन की गली में। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे, प्यारे हम भी जनाना बनेंगे, प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा मैं गोपी बन करके जाऊंगा, मैं भी बधाई लूंगा। पार्वती जी ने कहा आप गोपी बन करके क्यों जाओगे, ऐसे चले जाओ। भगवान भोले बाबा की आंखें भर आई। भोले बाबा ने कहा देवी जब तक व्यक्ति का गोपी जैसा पवित्र भाव नहीं होगा तब तक कन्हैया कभी नहीं मिलेगा। हाँ, उससे मिलने के लिए तो हमें गोपी बनना ही पड़ेगा। गो कहते हैं इंद्री को, भी कहते हैं भक्ति को। जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति में ओतप्रोत हो जाती है उसे गोपी कहते हैं। प्रभु से मिलने के लिए तो गोपी बनना ही पड़ेगा। मैया पार्वती जी ने कहा अच्छा ठीक है, इस बार हम जाती हैं और अगली बार आप चले जाना। तीनों देवियां बधाई लेने जा रही हैं। हर मैं तो नंदे बाबा के ढींगे जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढींगे जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। इन्हें नाचना हो नाच सकते हैं। बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढींगे जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढींगे जाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढींगे जाऊंगी। अच्छा कौन कौन है जो जिसे बधाई चाहिए जरा हाथ उठाइए। ढींगे जाऊंगी सभी को। अरे हाँ, तो होले होले झूमते हुए आऊंगी। अरे हाँ हाँ, बधाई
बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे बधाई हाँ, हो। बधाई लेके आऊंगी। कैसे? मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है। लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है। मैं तो मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मस्ती में ताली बजाते हुए भाव से सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे भगवान। भाव से लाला जन्म की बधाई हो, सभी को बधाई हो। तेरी सखी आस लागी या मन में, तेरी सखी आस लागी या मन में। हाँ तेरी सखी आस लागी या मन में, तेरी सखी आस लागी या मन। क्या कब पहुँचूंगी मैं नंद महलन में, कब पहुँचूंगी मैं तो नंद महलन। वो हाँ। समय कब आएगा जब मैं भी नंद महल में पहुंचूंगी। तेरी सखी आस लागी या मन में, तेरी सखी आस लागी या मन में। कब पहुँचूंगी मैं नंद महलन में, कब पहुँचूंगी मैं नंद महलन। मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी।
मैंने सुना है वहां लाला हुआ है। और लाला भी ऐसा वैसा नहीं है। मैंने सुना है वहां लाला हुआ है। लाला भी जग से निराला हुआ है। लाला भी जग से निराला हुआ है। मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। मैं तो कान्हा के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ हाँ, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ, बधाई लेके आऊंगी। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा के आंगन में खूब बधाई बज रही है। भोले बाबा लौट करके गए। भोले बाबा ने मैया पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती तीनों देवियां वापस गईं। बोली देखो कितनी बधाई मिली। अब भोले बाबा ने कहा हम भी जाएंगे। भोले बाबा गए हैं। ज्योतिषी का वेश बना करके, हम ज्योतिषी हैं, किसी को हाथ दिखाना हो दिखा लो। भोले बाबा पहुंचे नंद बाबा के दरवाजे पर। मैया जशोदा तमाम हीरा पन्ना पुखराज लेकर के आई। अरे हमें ये नहीं चाहिए, फिर एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया यशोदा ने कहा देखो बाबा, आप बड़े बड़े तो बिच्छू के कुंडल पहने हो और काले काले नाग का मोर बनाए हो और काले काले नाग गले में लपेटे हो। तुम्हें देख करके जब हमारे प्राण सूखे जा रहे हैं तो फिर वो 4 दिन का लाला वो तो डर जाएगा, नजर लग जाएगी उसे। अरे मैया एक बार दर्शन करा दो। हम नहीं करा सकती। भगवान रोने लगे। प्रभु क्या ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा मुझे? दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। प्रभु तेरा भिखारी हूँ। कौन है आपके सिवा मेरा? क्या दर्शन नहीं दोगे ठाकुर? दिला दो भीख दर्शन की प्रभु तेरा भिखारी हूँ। प्रभु तेरा भिखारी हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो। न माता ना पिता कोई नहीं मेरा सहारा है। न माता ना पिता कोई नहीं मेरा सहारा है। नहीं मेरा सहारा है। भटकता नाथ हूँ बिरथा तेरे दरबार आया हूँ। तेरे
दरबार आया हूँ। दिला दो भीख दर्शन प्रभु तेरा प्रभु तेरा भिखारी प्रभु तेरा भिखारी। प्रभु एक बार अपने दर्शन दे दो ठाकुर। भोले बाबा ने मैया यशोदा से कहा, मैया कोई बात नहीं, आप लाला के दर्शन नहीं कराना चाहती हो तो कोई बात नहीं। भोले बाबा वहां से लौट करके कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। मेरा ठाकुर इतना निष्ठुर नहीं है कि हमें दर्शन न दे, वो जरूर कोई लीला करेगा, वहीं पर बैठे हैं। प्रभु जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा कैलाश पर्वत पर। अब कन्हैया बहुत जोर जोर रोने लगे। कन्हैया के मुंह से लार गिर रही है, दूध बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं कन्हैया के। मैया यशोदा ने दासी को बुलाया, दासी उस बाबा को ढूंढो, कहां चला गया, लगता है मेरे लाला की नजर लग गई। वो बाबा झाड़ लेता है, उसे लेकर के आओ। दासी ने कहा, मैया चाहे आज ही से हम नौकरी से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन उस बाबा के पास कतई नहीं जाएंगी। क्यों? उस बाबा ने एको बिच्छू के कुंडल हमारे ऊपर छोड़ दिए तो हमारे तो अलहन हो जाएंगे, हम बाबा के पास नहीं जाएंगे। मैया यशोदा ने दासी से कहा, जाओ तो सही। दासी दौड़ के गई, भोले बाबा को पता लगाते लगाते कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे रो रहे हैं। प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? दासी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। भोले बाबा ने कहा, प्रभु कृपा हो गई लगता है। भोले बाबा लौट करके आए। मैया यशोदा ने कहा, बाबा हमारे लाला की नजर लगा गए। भोले बाबा ने कहा, मैया जब किसी लाला का जन्म होता है तो हम अपनी झोली में भभूति लेके जाते हैं, तो उस लाला के माथे में लगा देते हैं। आपने अपने लाला का चेहरा खोल के दिखाया नहीं तो हम भभूति लगाना भूल गए, इसीलिए लगता है नजर लग गई लाला की। अब क्या करना पड़ेगा? अब लाला को झाड़ना पड़ेगा, फूंक मारनी पड़ेगी। लाला को चादर से हटा दो, लाला को जमीन में लेटा दो। मैया यशोदा ने जमीन में लेटा दिया है। 4 दिन के कन्हैया है। भगवान का भोले बाबा ने अपनी सारी जटाओं को खोल दिया, खोल करके गोविंद के चरणों को रख दिया। गोविंद बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए हैं, अब कब दर्शन दोगे? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय भगवन, सत्वं स्वयं च नंदालय गतोसि। गोविंद वैकुंठ का वैभव सुख छोड़ करके यहाँ आए हो। वहां निरंतर लक्ष्मी जी चरण दबाया करती थी, वो सुख छोड़ करके यहाँ आए हो। यहाँ नंगे पांव 9 लाख गौएं चरानी पड़ेंगी। भगवान ने कहा, बाबा भक्तों के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है। मैया यशोदा ने कहा, ये 2 आवाजें कहां से आ रही? एक मोटी आवाज, एक महीन आवाज। मैया यशोदा ने भोले बाबा का कमर पकड़ के हिलाया। बाबा 4 दिन का हमारा लाला है, वो बोलना जानता नहीं, उससे क्या बातें कर रहे हो?
भोले बाबा ने कहा ले हम मंत्र पढ़ ही रहे थे, आपने मंत्र काट दिया। मैया ने कहा अच्छा ठीक है खूब झाड़ो। भोले बाबा ने कहा गोविंद अब कब मिलोगे? कन्हैया ने कहा बाबा जब वृंदावन में यमुना के तट पर महारास करेंगे उस समय आप महारास में आना। ठीक है। भोले बाबा ने फूंक मार दिया, कन्हैया किलकारी मार के हंसने लगे। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर जाने लगे। मैया यशोदा ने हाथ पकड़ लिया, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बहुत सुंदर नंद भवन है, इसी में एक कच्छ आपको दे देंगे, यहीं पर रहो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले आज तो आपने फूंक मार दिया मेरे लाला को, ठीक कर दिया, अब कल से मेरे लाला की नजर लगेगी तो कौन झाड़ेगा, इसलिए यहीं रहो। भोले बाबा ने कहा मौका तो बहुत बढ़िया है, रोज ठाकुर के दर्शन होंगे, लेकिन फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भोले बाबा हैं। बसहु मोरी नगरी, मैया ने कहा बाबा बसहु मोरी नगरी, अरे बसहु मोरी नगरी ओ भोले बाबा, 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 बसहु मोरी नगरी ओ भोले बाबा। हे बसहु मोरी नगरी, बसहु मोरी नगरी, बसहु मोरी नगरी ओ भोले बाबा, बसहु मोरी नगरी ओ भोले बाबा, बसहु मोरी नगरी ओ भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा मैया यहाँ हमारी सारी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? मैया ने कहा सारी व्यवस्था बन जाएंगी। कैसे? ताली बजा के भाव से मैया का देवे मेवा मिठाई, मैया का देवे पार्वती जी की भी व्यवस्था बन जाएगी। मिठाई मैया का देवे, मैया का देवे, मैया का देवे मेवा मिठाई, मैया का देवे मेवा मिठाई। तुम का पियबे, तुम का पियबे हम भांग घोरी घगरी ओ भोले बाबा, बसहु मोरी नगरी 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 ओ भोले बाबा, भोले बाबा, ओ भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा मैया मुझे कैलाश पर्वत पर जाना है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए हैं।